हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में, जहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं खौफनाक कहानी। आज मैं आपको दो सच्ची कहानियाँ बताऊँगा। तो जो पहली आपकी कहानी है, वो राजीव ने भेजी है। राजीव बताते हैं कि ये उस टाइम की बात है जब उन्होंने पेट्रोल पंप के काम में बहुत ही ज़्यादा पैसा बनाया था। वो बताते हैं कि यूपी में उन्होंने पेट्रोल पंप खरीद लिया था एक, और वो पेट्रोल पंप जीटी रोड पे था और बहुत ही ज़्यादा चलता था, क्योंकि उसके सामने ही एक और पेट्रोल पंप था। तो दोनों में कंपटीशन चलता रहता था, और वो हाईवे पे था, और जो बीच में था वो डिवाइडर था। मान लीजिए दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, तो जो बंदा उनकी साइड पे है उसको आना ही पड़ेगा उस पेट्रोल पंप पे, ऐसा था। तो ऐसे करके वो बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे। लेकिन उनको वहाँ पे भूतिया घटना के बारे में भी पता चला था, लेकिन उनको ज़्यादा वो नहीं था, वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते थे। तो एक रात क्या होता है कि वो बताते हैं कि जो बसेस वहाँ से जाती थी वो सारी ही उनके पेट्रोल पंप पे ही आती थी। तो ऐसे उनको बहुत पैसा मिलता था। और क्या होता था कि बसेस के बीच-बीच में 15-20 मिनट का गैप होता था, तो बसेस रुकती भी थी। तो उनको मान लीजिए उनकी सारी रात ऐसे ही निकल जाती थी। तो वो बताते हैं कि एक रात क्या होता है कि जो बसेस थी वो लगातार ही आ रही थी। तो ऐसे क्या हुआ कि वो जल्दी फ्री हो गए। मान लीजिए 2-3 घंटे में जो 6-7 घंटे का काम था वो उनका 2-3 घंटे में ही हो गया। वो अंदर पूरा अपना रेस्ट कर रहे थे, और 2 बंदे थे जो बाहर थे, जो पंप्स के पास होते हैं, बाकी के बंदे सारे अंदर अपना रेस्ट कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि उनको भूख लगी। तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर भी होता है पेट्रोल पंप के साथ ही, जहाँ पे वो खाने वगैरह की थोड़ी बहुत चीज़ बेचते हैं। तो बताते कि उनके पेट्रोल पंप पे बर्गर वगैरह भी मिलता था, क्योंकि वो डेली के डेली ही बर्गर लेके आते थे सुबह। तो उसको माइक्रोवेव में गर्म करके तो बेच देते थे। तो बंदों को वो लेना ही पड़ता था, क्योंकि और चीज़ तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी। तो वो बताते कि उनको भूख लगी। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो बर्गर जो हैं वो 4-5 बर्गर बचे हुए थे। उन्होंने सोचा कि चलो बर्गर ही गर्म करके खा लेता हूँ। तो इतने में क्या हुआ, एक लड़की और उसकी माँ गैस स्टेशन पे उनके पेट्रोल पंप पे आ जाती है। तो वो उनको बोलती है कि मुझको भी बर्गर चाहिए। तो वो उनको मतलब कि बर्गर बोलता है कि कितने चाहिए? वो बोलती है कि 4 बर्गर चाहिए। तो वो क्या देखते हैं कि टोटल 5 ही बर्गर होता है। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं 4 इनको दे देता हूँ और 1 खुद खा लूँगा। तो वो पाँचों के पाँचों बर्गर होते हैं जो वो गर्म कर लेते हैं। वैसे भी दोस्तों वो अगले दिन काम नहीं आने वाले थे, क्योंकि उनको फिर तो फेंकने ही पड़ते। अगर अगला दिन आ जाता तो उन्होंने सोचा कि चलो खा लेता हूँ और बिक भी जाएँगे। तो 4 बर्गर उन्होंने उस लड़की और उसकी माँ को दे दिए, और जो 5वाँ बर्गर था वो उन्होंने खुद रख लिया। और वो जो लड़की और उसकी माँ थी, उनके पास मान लीजिए पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने बाद में बताया, तो बंदे ने सोचा चलो इतना पैसा बनता है कि चलो अ, गरीब को क्या ही मतलब कि अभी परेशान करना, खाना तो एक तरह से पुण्य पुण्य का काम ही होता है। तो उन्होंने दे दिए और वो चले गए। तो उसके बाद उनका मन बदल गया कि उन्होंने सोचा कि मैं बर्गर नहीं खाता हूँ, मैं कुछ और खा लेता हूँ। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने सोचा कि वो भूखे होंगे, ये बर्गर भी उन्हीं को दे देते हैं। उन्होंने एक अपने बंदे को बर्गर पकड़ाया जो वहाँ पे काम करता था। उनको बोला कि तुम उसको जाके मतलब कि लड़की और उसकी माँ को जाके ये वाला बर्गर भी दे दो, क्योंकि अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे वो। तो उन्होंने मतलब कि ऐसा बोला कि तुम उसको मतलब कि पास में जाके मत बोलना, पीछे से आवाज़ लगा देना, ऐसा ना हो कि वो गलत समझ आए। तो वो लड़का जल्दी से बर्गर पकड़ा और वो भी उनके पीछे ही भाग गया। तो इतने में क्या हुआ, ये जो राजीव थे ना, इन्होंने सोचा कि कहीं पे लड़की और उसकी माँ कुछ गलत ना समझ ले, इस वजह से ये भी उसके पीछे ही चले गए। कि उनको लगा कि मैं हैंडल कर लूँगा, अगर वो पूछेंगे कि तुम पीछा कर रहे हो ये वो, तो ये बोल देंगे कि भाई मैं मालिक हूँ पेट्रोल पंप का, तो मैंने ही उसको भेजा था। तो क्या ही होता है कि वो पीछे-पीछे चला जाता है, और वो ना कच्चे रास्ते से जा रहे होते हैं। तो वो लड़का भी उनके पीछे चला जाता है और उनको आवाज़ लगाता है। जैसे ही वो उनको आवाज़ लगाता है और बोलता है कि दीदी ये बर्गर भी ले लो, तो वो जब जैसे ही पीछे मुड़ते हैं ना, तो उनका मुँह बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है। इतना ज़्यादा खुला हुआ होता है कि वो किसी बंदे का सिर को पूरा अपना अंदर ले सकें, इतना ज़्यादा मुँह। इतने में वो बंदा चिल्लाने लगता है। इतने में जो राजीव होते हैं वो भी उनके पीछे चले जाते हैं और उनको देख लेते हैं, और राजीव बोलते हैं कि मैं भी टाँगें काँपने लग गई एक बार तो उसको देख के। वो क्या था कि मैंने
जल्दी से अपने जो बंदा था उनको पकड़ा और उनको खींच के मतलब कि जल्दी से पेट्रोल पंप के अंदर चले गए। और अगर राजीव बताते कि अगर मैं ना होता तो पता नहीं वो जो चीज़ थी पता नहीं क्या थी, दो जो थे प्रेत थे या पता नहीं क्या थे, तो उनके साथ पता नहीं क्या करते। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये ऐसी ही घटनाएं बहुत ज़्यादा शुरू हो गई कि कभी किसी के साथ कुछ हो जाता, कभी कोई वॉशरूम में जाता तो बाहर से कुंडा लग जाता, और कोई बाहर से पीटने लग जाता, जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं बाहर वाले, ऐसा करके होने लग गया। तो आखिरकार उनको जो ये पेट्रोल पंप था उसको बेचना ही पड़ा, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो यही थी आज की कहानी। और आज ये बताते हैं कि अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ किसी प्रॉपर्टी वगैरह में या किसी भी चीज़ में अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस चीज़ की एक बार पहले जांच अच्छे से ज़रूर करें। बाद में ऐसा ना हो कि वो भी एक ऐसी पैरानॉर्मल या कोई और ऐसी चीज़ भूतिया चीज़ निकल आए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। तो दोस्तों ये कहानी यश की है। यश कनाडा में रहते हैं और वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं, और उनका कॉलेज जो है वो 3 दिन लगता है। बाकी वो 4 दिन वहाँ पे रात को काम करते हैं। वो नाइट शिफ्ट ही करते हैं। जो कॉलेज होता है उनका वो भी रात तक ही चलता है, मान लीजिए 8-9 बजे तक चलता है। तो बाकी के दिन जो रहते हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं। और वो बताते हैं कि ये काफ़ी टाइम की बात है। तो तब क्या हुआ था, वो नए-नए आए थे, मान लीजिए उनको 8-9 महीना ही उनको आए हुए हुआ था कनाडा में। तो क्या होता है कि उनका एक दोस्त भी आया होता है, और वो दोस्त उनके पास नहीं रहता, तो वो कुछ दिन के लिए वैसे ही उनको मिलने के लिए आया होता है। और वो दोस्त को आए हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, मान लीजिए उसको 1.5-2 साल हो गया होता है कनाडा में आए हुए। तो वो वैसे ही यश को मान लीजिए पहले से जानता है, तो उसको मिलने आ जाता है। तो जश का मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक बेसमेंट में रहते थे, और 1 रूम बेसमेंट में रहते थे। मान लीजिए एक कमरा था, और किचन भी उसी में इंक्लूड था, रूम में ही एक तरह से, और एक वॉशरूम था। तो किचन का मान लीजिए पूरा जो दीवार है वो नहीं हुआ हुआ था, और आधा दीवार ही था। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एक रूम का ही पार्टीशन किया हुआ था, और एक वॉशरूम था। और लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था, ऐसा नहीं था कि वो मान लीजिए बेसमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि वो धरती के बीच था, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही था। तो उसको ये अच्छे दाम में मिल गया था, तो जो अपना जज था उन्होंने ये ले लिया था। तो जैसे ही उसका दोस्त आता है, तो वो अच्छे से चलो घूमते हैं, और वो देखता है कि जैसे जज के रूम में क्या था, उसके रूम में जस्ट एक गद्दा था और एक फ्रिज था। मान लीजिए फ्रिज तो पहले से ही होता है, तो एक गद्दा था और उसके कपड़े वगैरह थे, उसके बैग थे, बस और कुछ भी नहीं था। तो जो उसका दोस्त था, वो जज को बोलता है कि तुम अपना लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा, जो उसको थोड़ा ऊपर करो। जैसे मान लीजिए वो अभी खाना भी अपने बेड पे बैठ के ही खाता था, उसको बोलता है कि तुम अपना एक टेबल वगैरह या एक चेयर वगैरह लेके आओ। ये 2 चीज़ तो एक रूम में चाहिए ही चाहिए, एक टेबल और एक चेयर, पढ़ने के लिए भी वैसे भी चाहिए ही चाहिए। तो चलो जश बोलता है कि चलो देखते हैं। वो चलो देख लेते हैं कहीं पे मार्केट प्लेस वगैरह पे कि उनको एक चेयर मिल रही होती है, वो चेयर उनको फ्री में मिल रही होती है। जैसे यहाँ पे ऐसे होता है कनाडा में कि बंदे जिसको कोई फर्नीचर वगैरह अपने घर पे नहीं रखना, कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, तो वो प्लेस पे उसको डाल देता है फ्री में, कि जस्ट तुम आओ और इसको ले जाओ। तो चलो उनको पसंद आ जाती है चेयर, एक तरह से वो जो रॉकिंग चेयर होती है, जो जिसके ऊपर बैठ के बंदा हिल सकता है ना, वो आगे पीछे होती है, जैसी फ़िल्मों में होती है वैसी चेयर होती है। तो इंडिया में तो वैसी नहीं होती है अपने घर में नॉर्मली। तो जस्ट देखते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी चेयर है, मान लीजिए बंदा रिलैक्स भी कर सकता है ऊपर ऊपर उसके बैठ के। तो वो बोलते हैं कि चलो ये चेयर लेके आते हैं, और वो दोनों चले जाते हैं। और जाके वो पैदल ही, और थोड़ी दूर होता है, तो लेकिन उसको वो जैसे-तैसे करके उठा लाते हैं दोनों चेयर को, अपने घर पे ले आते हैं। तो उस रात क्या होता है कि जो जश होता है उसको काम पे जाना होता है, वो 7-8 बजे ही अपने काम पे निकल जाता है, और जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो उसी के घर में मान लीजिए उसके गद्दे पे सो जाता है। तो वो रात को क्या देखता है कि वो जो चेयर होती है, वो अपने आप हिलने लग जाती है। तो पहले तो वो सोचता है कि ये चेयर है, जो मान लीजिए इसका बैलेंस नहीं बन रहा है, या तो ये ऐसे ही होगी कि हिलती रहती होगी, या हवा का झोंका होगा। लेकिन वो देखता है कि जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो सारे बंद होते हैं, वैसे भी इतना बड़ा एरिया नहीं होता है,
और वो जो चेयर होती है, वो जो किचन की दीवार होती है, वहाँ पे रखी हुई होती है। तो वो हिलने लग जाती है और तो जैसे हिलने की लकड़ी की आवाज़ आती है ना, वैसे आने लग जाती है। तो वो एकदम से उठता है और देखता है कि क्या हो रहा है। पहले तो उसको पता ही नहीं चलता। उसको लगता है कि जो उसके घर में ऊपर रहते हैं, मान लीजिए उसके ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे जो बंदे रहते हैं कि वो चल रहे होंगे, इस वज़ह से आवाज़ आ रही होगी। तो वो फिर से सो जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद उसको आवाज़ फिर से आती है। तो वो देखता है कि वो उन्होंने ना जो किचन की लाइट होती है वो जला रखी होती है और जो मेन लाइट होती है वो बंद होती है। मान लीजिए कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं होता और इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं होती और थोड़ी-थोड़ी ही मान लीजिए रोशनी होती है कि बंदा देख सकता है, लेकिन इतनी रोशनी होती है। तो वो क्या देखते हैं कि जो चेयर होती है वो हिल रही होती है। तो एकदम से डर जाते हैं और सोचते हैं कि चलो वैसे ही हिल रही होगी कि बंदा जल्दी से ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता ना, क्योंकि बंदा सोचता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बंदे के मन में ऐसा कुछ नहीं आता कि कोई पैरानॉर्मल होगा या भूत-प्रेत वाली बात होगी, ऐसी बात बंदा नहीं सोचता है। जो चेयर होती है वो हिलने लग जाती है और थोड़े टाइम के बाद खुद ही रुक जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर से लेट जाते हैं और वो ना अपने कंबल में लेटे रहते हैं और ना अपना थोड़ा-सा मुँह बाहर निकाल के उस चेयर को देख रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, एकदम से ना जो चेयर होती है ना वो उनकी तरफ घूम जाती है। मान लीजिए चेयर का जो मुँह होता है वो उनकी तरफ हो जाता है और वो एकदम से घबरा जाते हैं और वो कुछ भी नहीं करते, जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहीं पे अपनी सारी रात निकालते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह 6-7 बजे जश आता है वापस, तो उसको बोलता है कि तू इतनी जल्दी क्यों उठ गया है? तो वो बताते हैं कि मैं तो सारी रात सोया ही नहीं हूँ, कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो जश का जो दोस्त था वो थोड़ा मज़ाकिया था, तो जश को वो ऐसे ही मान लीजिए हँस-हँस के बता रहा था, जैसे कई बंदों का ऐसा स्वभाव होता है, जैसे अरे! मान लीजिए ऐसे बता रहा था, अरे! ये हो गया, ये हो गया। तो जश जश ने सोचा कि ये साला मेरे को मज़ाक कर रहा है या मेरे को पागल बना रहा है, कि कोई बात नहीं है। तो उसी दिन क्या होता है, जो जश के फ्रेंड होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और जश अकेले रह जाते हैं। तो जश के मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज क्या होता है कि मान लीजिए जश का कॉलेज होता है, तो जश कॉलेज लगा के अपना 9 साढ़े 9 बजे घर को वापस आता है और वो भी लेट जाता है। तो वो भी ऐसे ही देखता है, रात को क्या होता है कि वो चेयर होती है जो हिलने लग जाती है, तो एकदम से वो घबरा जाता है। वो बोलता है कि मेरा दोस्त भी ऐसे ही बोला था कि चेयर हिलती है। तो वो जश भी, लेकिन जश ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करता था, लेकिन वो डरता नहीं था। उसका बॉडी-वॉडी बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल भी नहीं डरता था ऐसी चीज़ों से। तो ऐसे ही थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो जश देखता रहता है कि चेयर हिल रही है और थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाती है हिलना। तो जस्ट सोचता है कि वैसे ही हिल रही होगी, कि इसका मैकेनिज़्म ही ऐसा होगा कि ये हिलती ही रहती है। मान लीजिए उसका बहुत ही ज़्यादा जो कम कम सरफेस होता है वो ज़मीन को टच करता है, तो यश को लगता है कि ये वैसे ही हिलने लग जाती है। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जज सो जाता है और सो नींद तो क्या ही आती है, जब वो आँखें बंद करके लेट जाता है। तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या देखता है, आँखें खोल के, पहले तो चेयर का जो मुँह था वो दूसरी तरफ था, अभी वो मुँह उसका जज की तरफ हो गया है चेयर का। तो जज फिर भी नहीं घबराता है, वो लेटा रहता है। तो चेयर हिलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, जज को थोड़ी-थोड़ी आवाज़ आने लग जाती है, चेयर बहुत जल्दी से हिलने लग जाती है। तो जस जैसे ही उठ के देखता है, तो जश को एक तरह से एक बूढ़ी औरत उस चेयर पे बैठी हुई दिखाई देती है और वो हँस रही होती है। तो जश एकदम से घबरा जाता है, उसकी टाँगें काँपने लग जाती हैं। तो जश क्या, वो जो मेन डोर था ना, जहाँ पे उसका बाहर जाने के लिए दरवाज़ा था, वो चेयर वहीं पे पड़ी हुई थी। तो ना तो जश भाग के जाके मान लीजिए बाहर जा सकता था, तो उसकी टाँगें काँपने लग जाती है और वो ऐसे ही लेट जाता है और अपने फ़ोन पे हनुमान चालीसा लगा लेता है। तो थोड़ा टाइम ऐसे हिलती रहती है, उसके बाद सब शांत हो जाता है और जश को नींद आ जाती है। तो जश सुबह उठता है और सबसे पहला वो काम यही करता है, वो उस चेयर को उठाता है और अपने, जैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको सामान नहीं चाहिए तो आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। तो जश क्या करता है, उस चेयर को उठाता है और अपने घर से दूर कहीं पे जाके उसको रोड पे रख देता है। मान लीजिए स्ट्रीट पे रख देता है कि कोई उसको और उठा के ले जाएगा, या तो इसको जो जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं वो उठा के ले जाएँगे और आगे से जश वैसी चेयर कभी नहीं लेके आता और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी दूसरी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कहानियाँ आज की पसंद आई होंगी। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट कीजिए हर हर महादेव का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी कहानी के साथ, तब के लिए बाय।